Hi, what's up, everybody? Welcome back to another video of Trade Like Wizard. I hope you are doing great and awesome. तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली प्लस इंट्राडे मंडे के लिए एनालिसिस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम आर्ली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी का आर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है। ओके, इस कंसोलिडेशन का जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हमें वन साइडेड मूव देखने मिल सकता है। ये एक रेंज है बैंक निफ्टी का, ये मैंने मार्क कर दिया। देन एक ट्रेंड लाइन जा रही है, मैं इसको रखूँगा नहीं बट एज अ रेफरेंस में इसको मार्क करके रखूँगा फॉर द एनालिसिस पर्पस। बाद में मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि ट्रेंड लाइन प्लस अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा हम मार्क करते हैं चार्ट पे तो चार्ट क्लियर नहीं दिखता और हमें कन्फ्यूजन होता है। ओके, तो अब इसके बाद हम आएंगे 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में जैसे ही हम आते हैं तो हमें दिखता है डबल टॉप पैटर्न। ओके, जैसे ही कल प्राइस अगर फ्लैट खुले या इस रेंज में कहीं भी खुले, ओके, और प्राइस ये लेवल को ब्रेक करे जो कि है 45,924, ये लेवल को जैसे ही प्राइस ब्रेक करे वेट करो रीटेस्ट का। मैं इन पैटर्न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है। हमें जो मेन ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, उसके अपोजिट में जाएंगे तो इसके हिसाब से हमें रीटेस्ट का वेट करना होगा। तो जैसे ही प्राइस ब्रेकडाउन मिले, रीटेस्ट करे, 50% हमारी पुट साइड की पोजीशन इनिशिएट करे। देन जैसे ही लो ब्रेक करेगा और यहाँ पे 5 मिनट्स की जो कैंडल क्लोज होंगी उसके लो पे के ब्रेक पे अनदर 50% ऐड करेंगे। इसको हम बोलते हैं पिरामिडिंग। ओके, फिर हम इस पॉइंट का एक ओवरऑल स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेंड को राइड करेंगे, इस पुल बैक को राइड करेंगे और ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें एक कंसोलिडेशन देखने मिला था प्राइस का कुछ इस तरफ, यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने मिला प्राइस का। देन यहाँ पे रेंज भी देखने मिली और रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट देने के बाद भी अप मूव आया। तो दैट्स वाई ये जो स्विंग लोज है यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना है। देन फॉर कमिंग डेज अगर कल प्राइस हमारा प्लान एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पर क्लोज देता है कहीं इस जोन पर, हम फिर वेट करेंगे नेक्स्ट डे का। अगर नेक्स्ट डे भी फ्लैट प्राइस खुलता है और यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न दिखता है ना, तब हम यहाँ पे जाएंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, हम यहाँ पे लेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 45,924। ओके, सिंपल सा 2-3 लेवल मार्क करने का और उसको ट्रेड करने का ये हमारा प्लान होना चाहिए, क्योंकि सिंपल चार्ट से ही आप पैसा बना सकोगे। अगर आपने मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा दिए, पिवट पॉइंट्स भी लगा दिया, आपने फिबोनाची टूल भी यूज़ कर लिया और देन आप कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शन देखने जाओगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो दैट्स वाई कीप द चार्ट सिंपल और कीप द प्लान सिंपल। बट ट्रेड से पहले ही हमारी पोजीशन साइजिंग, हमारा प्रॉफिट और हमारा जो स्टॉप लॉस है और हम हमारा प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे या फिर प्रॉफिट किस तरह से ट्रेल करेंगे, ये हमारे पास प्लान होना चाहिए, जो कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर ज्वाइन करो। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट। हमें अगर डब्ल्यू बटन दिखा, उसको ब्रेकआउट दिया, हम एक पुल बैक का वेट करेंगे ब्रेकआउट के बाद, जो कि ये रहेगा। ओके, और ये जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा उस पुल बैक का, डब्ल्यू बटन के ब्रेकआउट का, हम उसमें एंट्री करेंगे और हम टारगेट लेंगे 45,924 का। देन यहाँ पर हम आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन देखेंगे और मे बी हम इस रेंज में ही फंस कर रह जाए कुछ और दिन के लिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये एक रेंज हो सकती है या फिर ये वाली रेंज। ओके, हम दो पॉसिबिलिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं, एक रेंज में रहना और ब्रेक डाउन होना। ब्रेकआउट भी हो सकता है क्योंकि अभी मंडे के दिन हमारे पास दो बिग बैंक्स के रिजल्ट है, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक। उसके साथ साथ हमारे पास छोटी बैंक्स भी है, आरबीएल और यस बैंक एंड देन एयू बैंक्स। तो ये मार्केट को अच्छी खासी वोलेटिलिटी दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो मैं ये जोन को भी मार्क कर देता हूँ कि फ्यूचर में हमारे पास ये जोन रह सकता है कि फ्यूचर में प्राइस इस रेंज में
फंस कर रह सकता है फॉर आने वाले 2-4 वीक या फिर 1-2 वीक भी रह सकता है। ओके, तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का सिंपल सा प्लान। नाउ अब हम आते हैं निफ्टी के प्लान पे। ओके, निफ्टी का प्लान कुछ नेक्स्ट लेवल का प्लान हो सकता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो लेट्स चेक निफ्टी। तो निफ्टी का मैं एक अजम्पशन पे आपको एनालिसिस दूंगा। ओके, जो कि ये जो मूव है ना, ये मूव को हम अजम्पशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक रेंज मार्क करता हूँ। मैं ये वाली रेंज मार्क करूँगा, देन ये वाली एक 15 मिनट्स में ये रेंज मार्क करूँगा। अज्यूम करें कि ये मूव आया ही नहीं, तो निफ्टी में एनालिसिस करें कि भाई ये मूव आया ही नहीं, तो चार्ट हमारा किस तरह से दिखेगा। कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चार्ट इस तरह से रहेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ से रजिस्ट कर रहा था, 2 बार रजिस्ट किया, 3 बार रजिस्ट किया, देन प्राइस अज्यूम कर लो कि प्राइस इसी रेंज के अंदर क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे प्राइस अगर यहाँ पर आया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। ओके, ट्रैप करने के बाद प्राइस ने डाउन मूव दिखाया, देन एक स्विंग लो दिखाकर यहाँ पर से फिर से रिजेक्शन दिखाया, इस जोन का रीटेस्ट भी हो गया। ओके, मेरे बातों को ध्यान से सुनना, नोट करना। नाउ प्राइस यहाँ से नीचे आया, अब नीचे आने के बाद देन हमारे पास एक और एक स्विंग लो बन गया। ओके, लो पर लो बनाते जा रहा है सेम रेंज पे। जैसे ही यहाँ पर रेंज हाई बन रही थी, ओके, यहाँ पे हमारे पास स्विंग हाइज बन रहे हैं और न्यू लो बन रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास सिंपल एनालिसिस क्या रहेगा। ओके, प्राइस अगर फ्लैट खुले, हमारे पास कुछ नहीं करना क्योंकि प्राइस इस रेंज में है। ओके, शॉर्टिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे। बट इफ़ प्राइस आता है इस जोन पे, इस जोन पे कुछ पिन बार टाइप का कैंडल बनाता है या फिर एक रिजेक्शन कैंडल देता है, हम उस लो को जैसे ही ब्रेक होगा हम एंट्री लेंगे और फॉर ये टारगेट के लिए हम रुकेंगे। ओके, सिंपल सा प्लान मैं आपको रिपीट कराता हूँ। इफ़ प्राइस कल फ्लैट खुले इस जोन में, ओके, इस कहीं पर भी खुले, यहाँ पर अगर डायरेक्टली खुले तो शॉर्ट कर दो। इफ़ प्राइस यहाँ पर खुले, वेट करो इस लेवल पे आने का, यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ओके, और प्रॉफिट बुक करो इस लेवल पे, छोटा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि निफ्टी एक रेंज में है अभी भी और बड़ा अप ट्रेंड में है। नाउ इफ़ प्राइस कल खुलती है कैप अप इस जोन पे और यहाँ पर वो सस्टेन करती है, अब सस्टेन के बाद हम ट्रेड किस तरह से करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर तो सेलर्स बैठे रहेंगे क्योंकि यहाँ पे न्यू बायर्स तो ट्रैप हो गए। तो यहाँ पे मैं एक कैंडल को मार्क कर देता हूँ, इसे मैं इस हाई को मैं मार्क करता हूँ। नाउ अब मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट किस तरह से चाहिए, अगर प्राइस यहाँ पे गैप अप खुला, रिटेस्ट करो, फिर यहाँ पे इस तरह से मैं कैंडल क्लोजिंग पे वेट करूँगा। ओके, ये हमारा 5 मिनट का कैंडल हो गया, बट 15 मिनट्स में मुझे एक बुलिश कैंडल चाहिए कुछ इस तरह से। 5 मिनट में मुझे प्राइस एक्शन इस तरह से चाहिए और 15 मिनट्स में मुझे एक बिग बुलिश कैंडल चाहिए, देन मैं उसके ऊपर ही बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगा। नेक्स्ट प्राइस अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए कुछ इस तरफ इस लेवल पे, तो अगर प्राइस गैप डाउन खुले, वेट करो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर रहेगी। और यहाँ पर हम प्राइस एक्शन देखेंगे और यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,600 के आसपास, जो कि 19,596। अगर ये भी ब्रेक करता है तो हमारे पास दूसरा टारगेट क्या रहेगा, ये स्विंग लोज। और जैसे ही प्राइस इस जोन पे आएगा हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पे हम वेट करेंगे कि प्राइस को देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ओके, नाउ इफ़ प्राइस खुलता है गैप अप 19,885 के ऊपर, 19,900 885 के ऊपर ही प्राइस अगर खुल जाए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करो एक रीटेस्ट का, देन एक बुलिश कैंडल का वेट करो। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा हम बुलिश ट्रेड ही लेंगे। ओके, ये हो गया सिंपल एनालिसिस। इफ बड़ा गैप अप खुल जाए कुछ 20,000 के आसपास डायरेक्टली, ये हमारे लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेंगी, क्योंकि इफ़ अगर ये हमारा अजम्पशन फेल होता है फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे, तो ये जो जोन है ना, जो हमने इसको रिमूव किया था, ये वाला हाई हमें रेजिस्टेंस देगा। ओके, ये वाला हाई हमें रेजिस्टेंस देगा। और अगर प्राइस इस लेवल पे डायरेक्टली खुल जाए कल, तो यहाँ पर हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारे पास रहेगा ये जोन और सेकंड टारगेट रहेगा प्रीवियस डे का क्लोज। ओके, सो दैट्स इट गाइज, ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था।
तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।